ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिनेश जी हैं हापुड़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के अंदर एक विचित्र बात जो वहां के पंडित जी ने बताया कि परम भक्त महाभागवत श्री काकभूषुंडी जी को ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित किया गया। आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी? शंका का निवारण करें। काकभूषुंडी को ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित किया गया। ये ब्रह्मा जी का नहीं, ब्राह्मण का है। ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया, ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया है। और वो उनके पिछले शरीर की बात है, जब वो एक छोटी जात में पैदा हुए थे, तो उस समय वो शिव जी की भक्ति करते थे और उनके गुरुदेव एक ब्राह्मण थे। तो उनके आने पर वो उठ कर के खड़े नहीं हुए, शिव जी के मंदिर में भजन करते रहे। और गुरु के आने पर उठकर खड़े नहीं हुए, तो फिर शिव जी को उस समय थोड़ा नाराजगी हो गई थी, उन्होंने श्राप दिया था। तो ब्राह्मण जो थे वो श्राप से मुक्त कराए थे, श्राप नहीं दिए थे ब्राह्मण ने श्राप से मुक्त कराया था शिव जी से प्रार्थना करके। और नमामि ईशान जो स्तुति है वही उनके पूज्य गुरुदेव ब्राह्मण के द्वारा रचित है, उसके द्वारा श्राप से मुक्त कराया था ब्राह्मण ने, श्राप नहीं दिया था। श्री राधे राधे। अमित कुमार जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे जब भी आप सभी रसिकों की कृपा से वृंदावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, बहुत अधिक भीड़ के कारण मुझे कई बार वहां से ऐसे ही वापस आना पड़ता है। ऐसा किस वजह से होता है? क्या मुझसे कोई ऐसा अपराध हुआ है? यदि हुआ है तो उसके निवारण का उपाय बताने की कृपा करें। दर्शन किए बिना वापस आना पड़ता है, यही बात है ना, भीड़ के कारण। अरे इसमें कोई अपराध की बात नहीं है भाई, ठाकुर जी के मेहमान ज़्यादा हो गए हैं, तो जो नए मेहमान हैं उन लोगों से मिलना जरूरी हो जाता है उनको। अब आप तो पुराने हो गए हो, बहुत बार मिले हो, तो कहते हैं नए लोगों को मिलने के लिए अब मौका दो, तुम तो बहुत बार मिल चुके हो। तो बाहर से हाथ जोड़कर भगवान के स्वरूप की झांकी एक बार मन में याद कर लिया करो और कह दो, प्रभु ठीक है आपके नए मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों से मिलो, मैं तो पुराना हूँ, यहीं से आपको प्रणाम करके जा रहा हूँ, फिर कभी मिल लूँगा, फिर कभी दर्शन कर लूँगा। तो जो पहली बार आए हैं उनको मौका जरूर देना चाहिए, इसलिए आपको बाहर से प्रणाम करके जाने में कोई बुरी बात नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सदगुरुदेव भगवान का दिया हुआ राधा नाम का जाप मैं करता हूँ, लेकिन वाचिक जाप करने से मेरे होंठ सूख जाते हैं। बार बार पानी भी नहीं पिया जाता क्योंकि पानी से पेट भी भर जाता है। क्या वाचिक की जगह उपांशु जाप कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जिसमें सुविधा हो वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। वाचिक जप में आपको जैसे असुविधा हो रही है तो आप उपांशु जप कर सकते हैं। उपांशु में भी होठ जीभ चलती रहती है, उसमें ऐसी श्रम की अनुभूति हो, तो आप मानसिक जप भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, क्या गुरु मंत्र को हम रात्रि में 2 बजे उठकर बिना नहाए जाप कर सकते हैं यदि हम संभोग या नित्य कर्म की अपवित्रता अवस्था में नहीं है तो? हाँ, शरीर आपका आप शुद्ध मानते हैं तो हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, जल छिड़क लीजिए और उसके बाद मानसिक जप करिए। आप मानसिक करने में दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हमने वृंदावन से तुलसी की जाप माला ली, फिर श्री जी से प्रसादी भी करवाई, घर आकर जाप किया तो पता चला कि उसमें 108 की जगह 112 मन के हैं और एक सुमेरु है।
अब मैं क्या करूं? क्या दूसरी जाप माला 108 मनके की प्रसादी करवा के ले आऊं? आपने यजमाला स्वीकार कर लिया है, आपको प्रसाद रूप में मिला है, तो 4 मन का छोड़ दिया करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। भगवान की माला आपको मिली है, जप करिए और 4 मन का छोड़ दिया करो। आपको गिनती तो कर ही लिया आपने, तोड़ना नहीं, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, 4 मन का छोड़ दिया करो। और भगवान का नाम यदि जपना है, मंत्र जपना है तो 4 मन का छोड़ दो, और नाम यदि जपना है तो उसकी चिंता मत करो, पूरा का पूरा जपते जाओ। प्रभु के नाम में कोई विधान नहीं होता है, मंत्र में ही विधान होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम सीताराम जी की नाम सेवा विराजमान करना चाहते हैं, क्योंकि अभी विग्रह सेवा करने की सामर्थ्य मुझ अधम में नहीं है। क्या हम नाम सेवा विराजमान कर सकते हैं? इसके क्या नियम होते हैं? नाम सेवा तुलसी की लकड़ी पर बनी होती है या अष्ट धातु से बनी होती है? मानसिक होती है नाम सेवा। आप खूब सुंदर भगवान का नाम लिखा हुआ है, चमचमाता हुआ, बिल्कुल ऐसा ध्यान करो, मन में ध्यान करो कि सीताराम जी महाराज का नाम बहुत सुंदर स्वर्णिम अक्षरों में बड़ा देदीप्यमान लिखा हुआ है। ऐसा पेंटर लिख नहीं सकता है, बहुत दिव्यता है उसमें। उसका ध्यान करो, प्रभु के दिव्य नाम का, और वही ध्यान करते करते आप भगवान का जप करते जाओ, तो ध्यान और जप दोनों का फल आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। कुलदीप जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, मेरे एक साथी जो रामोपासक हैं और नामनिष्ठ गृहस्थ हैं, उन्होंने राम नाम अंकित स्वर्ण मुद्रिका 8-10 दिन पूर्व अत्यंत श्रद्धा भाव से धारण की है, लेकिन कुछ लोगों ने इस संबंध में उनसे प्रश्न शुरू किया है कि जिस कारण वह असमंजस में है कि वे उस मुद्रिका को पहने रहें या उतार दें। इस संबंध में वह शास्त्र या संत मत को जानकर उसके अनुसार निर्णय लेना चाह रहे हैं। आज भक्त प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुनकर आपसे समाधान मिलने की प्रेरणा हुई, अतः आपसे सादर निवेदन है कि उन्हें राम नाम अंकित मुद्रिका पहननी चाहिए या नहीं, इस बारे में उचित समाधान प्रदान करें। पहनने के लिए तो ठाकुर जी का ही अधिकार होता है। हनुमान जी ने नहीं पहना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि पार गए अचरज नाही। हनुमान जी ने पहना था क्या? नहीं, मेल मुख माही, मुंह में डाल लिया था, और वहाँ जा कर के मुट्ठी में लिया, फिर धीरे से सीता जी के सामने उसको डाल दिया। तो भगवान की मुद्रिका पहनी नहीं जाती, उनको पहनाई जाती है। हनुमान जी भी मुख में रखते हैं, उंगली में नहीं पहनते हैं। तो आप ठाकुर जी के पहना सको तो पहना, और नहीं पहना सकते हो तो उनके चरणों में अर्पित कर दो। राधे राधे। नेहा जी हैं बेंगलोर से, इनका प्रश्न है, क्या प्रभु का जाप माला से करना चाहिए या कंठ से पूरे दिन जाप कर सकते हैं? हमारा जाप कंठ से चलता रहता है, हमें कंठ से जाप करने पर शांति की अनुभूति होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। आप कंठ से जपिए, लेकिन सुबह एक माला कर लिया करिए। सुबह स्नान के बाद एक माला से कर लीजिए जप, उसके बाद अपने कंठ से जैसे आप जपते हैं वैसे जपते रहिए। श्री राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने आज 29/4/2025 की सुबह स्वप्न में बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उनके चरणों को स्पर्श किया। मैंने सोते हुए उनसे अपना अनुभव कराने की प्रार्थना की थी। मुझे अभी पता चला है कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी मुझे जैसे नीच और अधम लोगों को चरण दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, कृपा किया है उन्होंने। प्रभु का दर्शन आपको स्वप्न में प्राप्त हुआ है, कि भगवान का स्वप्न दर्शन भी प्रत्यक्ष के ही सदृश माना जाता है। इसलिए आप मुझे समझिए कि आपको दर्शन ही प्राप्त हुआ है। स्वप्न वाली बात संसार के लिए होती है, भगवान के लिए स्वप्न जागृत सब बराबर होता है। श्री राधे राधे। नाम गुप्त है गुरु जी, नाम स्थान का प्रश्न है, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, हम महाशिवरात्रि को भक्ति आश्रम आए थे, सबका उपवास था। लड्डू गोपाल जी ने यहाँ भोग प्रसाद पाया था। उस दिन के बाद से वह भोग पता नहीं तरह पदार्थ उनके साथ हमारा मंदिर में जितने भी भगवान हैं, जैसे शिव परिवार, राम परिवार, सब पाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि मैं रोज सबको भोग लगाऊं या लड्डू गोपाल जी को ही, और कितना वो पाते रहते हैं?
कि कभी कभी मुझे लगता है वो भूखे न रह जाएं, कभी कभी इतना समय नहीं मिलता है कि सबको लगाऊं। गुरुजी मार्गदर्शन करें कि क्या करूं, अगर मानसिक भोग लगाऊं तो क्या वो पाएंगे? मैं दिन में 3 से 4 बार भोग लगाता हूं। आप 3-4 बार लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं कि उनको बार बार खाने का मन है, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार भोग लगाओ। मानसिक से काम नहीं चलेगा। मानसिक भोग तब लगाया जाता है जब ठाकुर जी आपके पास प्रत्यक्ष न हो। अब ठाकुर जी प्रत्यक्ष हों तो अब मानसिक भोग से कैसे चलेगा? आप भोजन करोगे कि मानसिक भोजन करोगे? पहले अपना बताओ। आपको रोटी न दी जाए, भोजन न दिया जाए और कहा जाए मानसिक भोग ले लो, आप मानसिक भोजन करो, एक बार के बाद ही कहोगे नहीं भैया हमसे नहीं रहा जाएगा, हमको तो प्रत्यक्ष भोजन चाहिए। तो ऐसे जब लड्डू गोपाल या ठाकुर जी का कोई भी श्री विग्रह आपके पास है तो मानसिक भोग से काम नहीं चलेगा, प्रत्यक्ष भोजन चाहिए। भोग लगाओ, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार खूब ज़्यादा लगाओ। राधे राधे। आशीष यादव जी हैं गोरखपुर से, इनका प्रश्न है, मेरे आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो मैं किसका नाम जप करूं? हनुमान जी आराध्य हैं तो राम नाम जप करना है। हनुमान जी को राम नाम जपने से प्रसन्नता होगी। हनुमान जी का नाम आप जप करोगे तो हनुमान जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना राम नाम जपने से प्रसन्न होंगे। हनुमान जी प्रभु के सेवक हैं। सेवक का ही केवल भजन नहीं करना है, स्वामी साथ में होने चाहिए। तो राम जी होंगे तो हनुमान जी को प्रसन्नता होगी, इसलिए राम नाम और राम भगवान दोनों की आवश्यकता है। राधे राधे। पूर्णिमा जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, आपसे गुरु दीक्षा पाने के लिए राम नाम 5 लाख लिख लिखी हूँ और भी लिख रही हूँ, और श्री राम जय जय राम का मानसिक जप करती हूँ। 2 से 2:30 बजे दोपहर में नाम जप करने बैठ जाती हूँ और मेरा पूरा शरीर चारों तरफ से अचानक हिल जाता है, ऐसा क्यों होता है? राम नाम जपने में ऐसा है ना, कभी कभी वाइब्रेशन होने लग जाता है नाम जपने में, तो वो असर होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। राम नाम का ऐसा तेज होता है, किसी को मूर्छा सी आ सकती है, किसी को वाइब्रेशन होता है, किसी को ध्यान लग जाता है, किसी को भगवान की झांकी का दर्शन होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। तो ये कोई दोष नहीं है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, हमें प्रसाद में छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिले हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, यदि लंबे समय के लिए कहीं जाना हो तो क्या करें, साथ ले जाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, साथ में ले जाओ। नर्मदेश्वर जी तो छोटे से होंगे, जैसे शालिग्राम जी को ले जाते हैं ऐसे शालिग्राम जी की तरह से उनको भी एक संपुट बनाकर एक झरोखेदार डिब्बा, वो झरोखेदार डिब्बा होता है जिसमें ढक्कन लग जाता है लेकिन छेद बना होता है हवा आने जाने के लिए, उसमें उनको विराजमान किया जाता है। श्री राधे राधे। कर्नाटक से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, आनंद रामायण के विषय में बताएं, किसने लिखी और इसकी क्या मान्यता है? इसमें कहा गया है कि सीता जी जब धरती में समाने लगती हैं तब राम जी के कोप से धरती माता सीता जी को लौटा देती हैं और फिर सीताराम जी सुखपूर्वक रहते हैं। यह बहुत ही सुखद लगा, क्या इसे माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल माना जा सकता है। बात यह ना कि अलग अलग कल्प की कथा है, हर कल्प में भगवान के अवतार की लीला एक जैसी नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और आनंद रामायण भी श्री वाल्मीकि जी का ही लिखा हुआ है। आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये 3 रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। तो उसमें वाल्मीकि रामायण ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आनंद रामायण में भी बहुत विचित्र सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इसलिए उनको पढ़ करके आनंद लेना चाहिए। श्री राधे राधे। दीपक जी हैं उदयपुर से, इनका प्रश्न है, वर्तमान संसार की दशा को देखते हुए क्या कभी संपूर्ण गौ रक्षा और धर्म की स्थापना हो पाएगी? ये कार्य भगवान का है, हमको प्रयास करना चाहिए सेवा के रूप में कि हमारा कर्तव्य इसलिए हम करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि ये कार्य पूरा संपन्न कर सके। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े प्रयास किए और
पूर्ण सफलता अभी तक नहीं कि कभी किसी को मिल पाई। और बहुत लोगों ने तो शरीर तक छोड़ दिए, जैसे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने शरीर भी छोड़ दिया अनशन करते करते, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। प्रवृत्त ब्रह्मचारी जी ने शरीर के छोड़ने की स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर उनको जबरन नींबू का रस पिला करके मरने से बचाया गया। तो ऐसे बहुत बार अनशन किया गया, बहुत बार सामूहिक व्रत, आंदोलन, अनशन सब किए गए, लेकिन सफलता पूरी पूरी बिना भगवान की इच्छा के नहीं मिल सकती। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपना प्रयास जारी रखें। श्री राधे राधे। पीयूष जी हैं अम्बाला से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा मन बचपन से ही भक्ति में बहुत लगता है। बचपन में जहाँ बच्चे खिलौने आदि से खेलते थे, मैं उस समय राधा कृष्ण के विग्रह लेकर आया था, उनके साथ ही खेलना, और जब मैं बच्चों के साथ भी खेलता था तो किसी बच्चे को राधा किसी को कृष्ण बना दिया, और कभी कीर्तन वाला बन जाता था, कभी सुदामा और कभी राधा रानी की सखी। मेरा जन्म होने से पहले मेरे घर में सभी लोग मांसाहारी आदि करते थे, लेकिन जब से मैं आया जन्म के बाद, तब से कुछ ऐसा हुआ कि घर में सब कुछ बंद हो गया। मेरा मन बचपन से ही वैराग्य में बहुत लगता है। क्या यह सब किसी पिछले जन्म की भक्ति का परिणाम है? हाँ, हो सकता है। आप भजन घर में करो, घर में भजन करते रहो, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब वैराग्य होगा। बिना भगवान की इच्छा के जबरदस्ती करोगे फिर लौट करके आओगे घर में, उससे कोई फायदा नहीं। घर में ही भक्ति खूब करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं श्री राधा नाम का जाप, लेखन और चिंतन हर समय करता हूँ। मेरा मन अब किसी से बातचीत करने का नहीं करता। अगर उससे बात में श्री राधा रानी का नाम ना हो या ठाकुर जी का, मेरा मन नहीं करता किसी भी मिलने जुलने का। मेरा मन बस रोने को करता है। बस अपनी श्री जी की सेवा करता रहूं और उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करके उन्हें पद सुनाऊं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं राधा रानी की सखी हूँ। क्या यह सही है? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा भाव है। वो सही भी हो सकता है, बस कुसंग से बचना पड़ेगा आपको। कार्य तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत सही है, कुसंग से जरूर बचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हानि कर सकता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे घर पर युगल सरकार हैं महाराज जी, मैं उनकी सेवा करता हूँ और उनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाते हैं, और मैं श्रृंगार करते समय राधा नाम संकीर्तन भी सुनता हूँ। अपना अभी कुछ दिनों पहले जब मैं उनका श्रृंगार कर रहा था, पहले मैं हमेशा श्री राधा रानी का ही श्रृंगार करता हूँ। वह करने के बाद ही जैसे मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनके आभूषण उतारे और उनके विग्रह को हाथ में लिया, तभी मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे अंदर जोर जोर से राधा राधा चलने लगा और मेरे मुख से भी निकलने लगा राधा राधा। मैंने श्री विग्रह को रख दिया और मेरे बहुत देर तक आंसू चलते रहे राधा नाम लेते हुए। फिर जब मेरे आंसू शांत हुए, कुछ समय बाद फिर से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपके ऊपर विशेष कृपा हो रही है, आपको भगवान अपना रहे हैं, अपनी भक्ति आपको दे रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्म का भी संस्कार हो, इसलिए भक्ति प्रकट हो रही है आपके अंदर। श्री राधे राधे।